मोंटाना के बीचों बीच छिपी हुई है ये पर्वतमाला, जिसे कहते हैं क्रेजी माउंटेन्स। बाहर से देखो तो बस एक और पहाड़ी श्रृंखला लगती है, हरी भरी, बर्फ से ढकी हुई और खामोशी में डूबी हुई। लेकिन जो लोग इस जगह को जानते हैं वो कहते हैं ये सिर्फ माउंटेन्स नहीं है, ये एक राज है। क्रेजी माउंटेन्स यानी क्रेजी वुमन माउंटेन्स नाम पड़ा एक पुरानी नेटिव अमेरिकन कहानी से, जिसमें कहा गया था कि एक औरत अपने परिवार के खत्म होने के बाद पागल हो जाती है और इन पहाड़ों में चली जाती है। लोग कहते हैं कि उसकी रूह आज भी भटक रही है यहां। ये इलाका है तो छोटा, लेकिन यहां के रास्ते बेहद खतरनाक है। शार्प क्लिफ्स, डेंस पाइन फॉरेस्ट्स, अनप्रेडिक्टेबल वेदर और वाइल्ड लाइफ, सब कुछ मिलता है यहां। इसीलिए हंटिंग और ट्रैकिंग के लिए लोग आते हैं, लेकिन कुछ लोग वापस नहीं जा पाते। कई बार यहां से लोग गायब हुए हैं, कुछ की बॉडीज कभी नहीं मिली, और जिन लोगों की मिली उनका हाल ऐसा था कि उन्हें देखकर कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या यह सच में कुदरत का काम था या कुछ और भी था इस जंगल में। ये पहाड़ियां सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, अंदर से अजीब भी हैं। एक खामोशी है यहां जो सिर्फ हवा से नहीं, कुछ और चीजों से भी भरी हुई लगती है। और इसी जंगल में गया था एरन हेजिस, एक अनुभवी हंटर, जिसे हर रास्ता पता था, जो समझ पाता था हर सिग्नल। लेकिन फिर भी क्या हुआ उसके साथ? कभी कभी कुछ कहानियां हमें डराती नहीं बल्कि हैरान करती हैं, क्योंकि उनमें डर से ज्यादा सवाल होते हैं और उनका जवाब किसी के पास नहीं होता। आज की कहानी एक ऐसे ही आदमी की है जो किसी आम जंगल में नहीं बल्कि क्रेजी माउंटेन्स के अंदर गया था और फिर वहां से कभी वापस नहीं आया। एरन हेजिस मोंटाना का रहने वाला 38 साल का एक शांत और अनुभवी इंसान था। वो सिर्फ एक शिकारी नहीं बल्कि एक आउटडोर्समैन था, जिसे जंगल, पहाड़ और नेचर काफी पसंद था। उसकी पर्सनैलिटी सिंपल थी, शिकार का शौक उसे बचपन से था, लेकिन वो इर्रिस्पॉन्सिबल नहीं था। हर काम में प्लानिंग और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखता था। इसलिए जब उसने और उसके दो दोस्तों ग्रेग और जो उन्होंने सितंबर 2014 में एक हंटिंग ट्रिप प्लान किया, तो किसी ने यह सोचा भी नहीं कि कुछ गलत हो सकता है। ट्रिप मोंटाना के क्रेजी माउंटेन्स में था। नाम ही काफी है, लेकिन लोगों के लिए यह बस एक और एडवेंचर स्पॉट था। उस समय तक इस नाम के पीछे छिपे राज इतने गहरे नहीं लगते थे। सितंबर के शुरू के दिनों में तीनों ने अपना गियर पैक किया, राइफल्स, गर्म कपड़े, खाना, टेंट, जीपीएस, रेडियोज, सब कुछ। ट्रिप का प्लान सिंपल था, एक जगह बेस कैंप लगाना, वहां से आसपास के इलाके में शिकार के लिए जाना, फिर 3 दिन बाद एक पुराने कैश लोकेशन तक निकलना जहां पहले से कुछ सामान रखा गया था। ये एक कॉमन हंटिंग ट्रिक है। वो सब इस इलाके को जानते थे, कई साल से ये ट्रिप करते आए थे। हर रास्ता, हर पहाड़ी उन्हें याद थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें प्लान बदलना पड़ा। उनके निकलने के 2 दिन बाद ग्रेग और जो ने देखा कि एरन के पास उसके हंटिंग बूट्स नहीं थे। वो परेशान नहीं था। उसने कहा, वो तो पुराने कैश कैंप में रखे हैं, मैं वहीं चला जाता हूं, तुम लोगों से बाद में मिलता हूं। एरन ने थोड़ा पानी, एक राइफल और कुछ बेसिक चीजें ली और चला गया। ये जगह ज्यादा दूर नहीं थी, पहाड़ी इलाका था, लेकिन एरन रास्ता जानता था। उन्होंने वॉकी टॉकीज से कांटेक्ट बना के रखा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ग्रेग और जो से उसका संपर्क टूटने लगा। आखिरी मैसेज जो एरन ने दिया उसमें उसने कहा था, मैं ट्रेल पर हूं, थोड़ा कंफ्यूज्ड हूं, लेकिन लगता है सही दिशा में जा रहा हूं। और फिर खामोशी। ग्रेग और जो ने सोचा शायद सिग्नल चला गया होगा, लेकिन जब एरन रात भर वापस नहीं आया तब उनके चेहरे पे पहली बार घबराहट दिखने लगी। अगले दिन उन्होंने अथॉरिटीज को कांटेक्ट किया और फिर शुरू हुआ एक ऐसा सर्च ऑपरेशन जिसमें हर वक्त सिर्फ एक सवाल गूंजता रहा, कहां गया एरन? रेस्क्यू टीम्स, हेलीकॉप्टर्स, सर्च डॉग्स सब बुलाए गए। दिनों तक एरिया को छाना गया,
पहाड़ियों में कैंप लगाए गए, लेक के आसपास से लेके क्लिफ्स तक हर जगह चेक की गई, लेकिन ना तो कोई पैरों के निशान मिले, ना कपड़े, ना बॉडी, कुछ भी नहीं। डॉग्स ने भी सेंट पिक नहीं किया। जो जीपीएस ट्रैकर एरन के बैग में था उसका सिग्नल भी नहीं मिल रहा था। ऐसे लगा जैसे जमीन ने उसे निगल लिया हो या आसमान खा गया हो। एक अनुभवी हंटर अचानक इस तरह से गायब हो जाए। इस घटना के लगभग 1 साल बाद एक रैंचर क्रेजी माउंटेन्स के एक रिमोट एरिया में गया। उसने एक पेड़ के नीचे कुछ देखा। एक जोड़ी जूते ठीक से रखे हुए, एक कैमल बैक वाटर बॉटल आधी भरी हुई, एक फायर स्टार्टिंग किट जिसमें आग लगाने का पूरा सामान था। सब कुछ ढंग से इंटेंशनली अरेंज्ड लग रहा था, जैसे किसी ने प्लानिंग से रखा हो। वो एरिया जहां ये सब मिला, उस जगह तक जाने के लिए ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए थी। वो लोकेशन इनिशियल सर्च एरिया से 11 मील दूर था और बीच में खतरनाक टेरेन था। पर सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब कुछ ही दिन बाद एक कंकाल मिला। डीएनए टेस्ट के बाद कंफर्म हुआ कि वो कंकाल एरन हेजिस का था। लेकिन और भी चीजें मिली थी। उसका राइफल, लेकिन वो दूसरी जगह पड़ा था। बैग थोड़ा और दूर एक क्लिफ के नीचे। कपड़े इधर उधर बिखरे हुए, कुछ पे टेयरिंग मार्क्स भी थे। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट था बूट्स। उसने उस जगह तक पहुंचने के लिए अपने शूज पहने नहीं बल्कि निकाल दिए थे। फ्रोजन विल्डरनेस में एक्सट्रीम कोल्ड में नंगे पैर। क्या यह किसी मेंटल ब्रेकडाउन का नतीजा था? क्या वो किसी और चीज से भाग रहा था? क्या उसने जानबूझ के अपना गियर छोड़ा या फिर कोई और मजबूरी थी? इन्वेस्टिगेटर्स ने केस तो क्लोज कर दिया। कॉज ऑफ डेथ रहा एक्सपोजर। लेकिन सवालों की बरसात खत्म नहीं हुई। अगर वो कंफ्यूज्ड था तो गियर क्यों छोड़ा? फायर किट होने के बाद भी आग क्यों नहीं लगाई? 11 मील, इतना डिस्टेंस वो इंजर्ड होने के बाद कैसे चला? और बूट्स उतारना? कुछ थ्योरीज ऐसी भी थी, कहीं वो किसी हेलुसिनेशन में तो नहीं चला गया या किसी अदृश्य खतरे से भाग रहा था। क्रेजी माउंटेन्स, एक नाम जो शायद लोगों ने मजाक में रखा था, लेकिन अब लोग कहने लगे हैं कि यह नाम एक वार्निंग है। लोगों का अजीब तरह से गायब होना, अजीब आवाजों का आना, पेड़ों के पीछे अनजानी आकृतियों का दिखना। लोकल लेजेंड्स इन पहाड़ों के बारे में हमेशा कुछ न कुछ कहते आए हैं। कई लोग मानते हैं कि इस जगह में कुछ तो ऐसा है, जैसे किसी और डिमेंशन का दरवाजा हो या कुछ ऐसी ताकत जो इंसान की समझ से परे हो। और एरन हेजिस बस एक और नाम बन गया है उन्हीं कहानियों में। एरन का केस आज भी अनसॉल्व्ड है। क्या वो सिर्फ गलत दिशा में गया था? क्या वो थक गया था और सर्दी की वजह से मारा गया? या फिर उसने कुछ देखा जिसे कहना मुश्किल है? एक आदमी जिसने जिंदगी भर पहाड़ों में वक्त बिताया, जिसे दिशा का हमेशा पता होता था, जो फायर किट के साथ भी आग नहीं जला पाया और जिसका सिर्फ शरीर मिला बिना बूट्स के उस रास्ते पर जहां शायद वो कभी गया ही नहीं था। क्या आप मानते हो कि यह सब कुछ नॉर्मल था, या क्रेजी माउंटेन्स ने फिर एक राज अपने अंदर छुपा लिया? अगर आपको लगता है कि इस केस में कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो आंखों से नहीं दिखता, तो अपनी थ्योरीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। और ऐसी ही और घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।